तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ पे देखेंगे बैंक के नाम और स्थापना वर्ष। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आप लोग का सामने है। यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए आप लोग इसका स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा आप लोग का 1770 में। 1770 में इसकी स्थापना हुई। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए इसका स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी तरह से आप लोग का इस 1 से 20 तक प्रश्न मिल जाएगा, जो कि आप लोग का परीक्षा में हर परीक्षा में आप लोग का पूछा जाता है। और आप लोग के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है। तो चलिए इसको और ही अधिक से हम लोग जान लेंगे। और यहाँ पे देखिए तीसरा आप लोग का यहाँ पे दिख रहा होगा कि अवध कमर्शियल की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए यहाँ पे 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग 1894 इसकी जो स्थापना हुई थी। यहाँ पे देखिए केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एसबीआई को बोला जाता है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में ही हुई थी। इसी तरह से हम लोग देखेंगे 7वें नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कारपोरेशन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए 1906 में भी इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो इसका भी स्थापना 1907 में हुई थी। पंजाब एंड सिंधी बैंक की स्थापना कब हुई थी बताइए आप लोग का। तो 1908 में हुई थी। तो आप लोग का बहुत ही सीरियल नंबर से आप लोग मिल जाता है। आप लोग याद कर लीजिए, फटाफट आप लोग याद यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 10वें नंबर प्रश्न में आप लोग है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही बार आप लोगों को परीक्षा आप लोग का यह प्रश्न पूछा जाता है। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और जिसने भी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर आप लोग का आंसर भी 1908 आप लोग का मिल रहा है। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग का बहुत नहीं। देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो इसका स्थापना आप लोग का 1911 में हुई थी। आप लोग याद फटाफट से करते चलिएगा। और यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो आप लोग देखिए अब यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आप लोग का 1919 में हुई थी। फटाफट से आप लोग इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए 13 नंबर पर जो कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी। पहले बताइए। तो इसका स्थापना भी 1931 में आप लोग का हुई थी। उसी तरह से हम लोग आएंगे 14 नंबर प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे आप लोग दिया कि आंध्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी बताइए। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। 1923 में आंध्र बैंक की स्थापना हुई थी। यहाँ पे देखिए कि 15 नंबर पर चलेंगे तो सिंडिकेट बैंक की स्थापना कब हुई थी बताइए। 1925 में। तो सिंडिकेट बैंक की स्थापना कब हुई थी 1925 में। विजया बैंक की स्थापना कब हुई थी देखिए। तो आप लोग 1921 आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 में इसकी भी स्थापना हुई थी। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 18 नंबर प्रश्न पे, जो कि हम लोग का बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को दिख रहा होगा यहाँ पे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए। तो इसकी स्थापना भी 1935 में आप लोग का मिल जाएगा, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में हुआ था। देखिए इसका ऊपर सीरियल नंबर भी दिया है। देखिए 35 के बाद 37, के बाद 38 सब लोग इस तरह याद करने में आसानी होगा। देखिए यहाँ 19 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए। तो इसका स्थापना हम लोग 1937 में हुई थी। 1937 में इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना आप लोग 1937 हुई थी। देना बैंक की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। देना बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1938 में हुई थी। देखिए यहाँ पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो 1943 में हुई थी। 1943 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई थी। 1943 में हुई थी। उसी तरह से हम आ जाएंगे 22 नंबर प्रश्न पे। देखिए तो देखिए यहाँ पे दिया दिया हुआ कि आपको यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी। फटाफट से बताइए। तो 1943 में यूको बैंक की स्थापना हुई थी। इसी तरह से हम लोग सीरियल बाय सीरियल नंबर याद करके चलेंगे। और यहाँ पे बहुत ही एक मतलब अच्छा एक नेक्स्ट लेवल का सवाल जो बनता है आप लोग का हर परीक्षा में कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। आप लोग और मान नहीं पाते, आप लोग का याद नहीं होता, तो आज यार याद कर लो और परीक्षा में जाओ और अच्छा स्कोर करके आइए। यहाँ पे देखिए आपको देखिए 30 नंबर प्रश्न में आप लोग दिख रहा हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब तो 1955 हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 हुई थी। इस तरह से हम ला देंगे आईसीआई बैंक की स्थापना। आईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी
1994 हुई थी इसका स्थापना। देखिए यहाँ पे आप लोगों का बहुत ही एक अच्छा प्रश्न होता है, आईसीआई बैंक की स्थापना। आईसीआई बैंक की स्थापना क्या 1994 हुई थी। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1994 हुई थी इसकी स्थापना। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, बताइए। ये भी सब प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, देखिए 2007 में हुई थी। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी जी के क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, बहुत मस्त है। तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला नंबर प्रश्न कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। देखिए अब यहाँ तक कि नाइट्रोजन की कितना परसेंट है, 78% है नाइट्रोजन। पृथ्वी पर 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, 78%। अब यहाँ से हम चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश, उड़ीसा में, क्या, उड़ीसा में। अब यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न मिल जाएगी, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है, तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए पांचवा प्रश्न आपको दे रहा है कि 1 किलो बाइट यानी केबी में कितना बाइट होता है। देखिए 224 बाइट होता है, जो कि आप लोग बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह से हम चलाएंगे छठे नंबर प्रश्न में। देखिए छठे नंबर प्रश्न में हम लोग दिया हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की, देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न आप लोग दिख रहा हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पे 7 नंबर में देखिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। देखिए बटुकेश्वर दत्त, जो कि सबसे कम उम्र में इनको ही फांसी देगा, बटुकेश्वर दत्त को ही फांसी देगा। देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न हम लोग का दिख रहा होगा, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन का मांग सबसे पहले कब की थी, तो 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो एनी बेसेंट। देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अमर्त्य सेन जो हो जाएंगे, जो मतलब एक ऐसे भारतीय जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। उसी तरह से हम ला देंगे 11वां प्रश्न पे। देखिए 11वां प्रश्न लगा रहा कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो यहाँ पे देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। देखिए लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में कानून के शासन की घोषणा की थी, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक मतलब की थी, तो हैदराबाद के निजाम। देखिए यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा 14 नंबर प्रश्न। देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इतना ही प्रश्न है। देखिए 14 नंबर प्रश्न हम लोग दिख रहा हूँ कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है, तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है, तो गोंड है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।